जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इनाया को जब उसकी माँ रोक नहीं पाएगी तो एकदम से बेहोश हो जाएगी, जिस पर इनाया तो नहीं जा सकेगी यूनिवर्सिटी क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस वजह से आयज़ा भी घर पर आएगी। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ की हालत ज़्यादा ख़राब है तो उस पर वो कहेगी, इनाया तुम कहाँ जा रही थी इतना बन ठन कर तैयार होकर, क्या इसी वजह से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है, बताओ तुम। जिस पर अनाया कहती है कोई बात नहीं है और वो अपने कमरे में चली जाएगी। मगर आयज़ा यहाँ पर सब कुछ समझ जाएगी कि इनाया बगावत करने लगी थी और वो घर से भागकर शायद शयान से निकाह करने लगी थी, उस धोखेबाज से जो इसे धोखा दे रहा है। ये कितनी गाफिल है। लेकिन जब आयज़ा बताती है इनाया को कि तुम जानती हो कि अब्बू ने धमकी दी है अम्मी को कि वो उन्हें तलाक दे देंगे, इस बुढ़ापे में क्यों तुम अम्मी की ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो, माँ बाप की बद्दुआएं लेकर तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। इसलिए अनाया भी ठंडी होकर घर में ही बैठ जाएगी। उधर शयान को लगेगा कि अनाया उसे धोखा दे गई है और उसका ख्याल बदल गया है। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार ईशल आशिर से माफ़ी मांगेगी और कहेगी मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक छोटी सी की बात की वजह से तुम इतना हर्ट हो जाओगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे डैड ने भी समझाया है कि मुझे तुमसे माजरत करनी चाहिए। जिस पर आशिर एक लम्हे के लिए सोचेगा कि कितनी अच्छी सोच रखते हैं अंकल कि उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, और एक हमारा घर है कि एक छोटी सी बात को लेकर वाकई ही बात का बतंगड़ बना दिया गया है। असद भाई के साथ साथ वाकई हम भी तो बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार हैं। कहा तो किसी तरीके से रोहान ने भी ठीक ही था। इधर आप देखेंगे कि रोहान बहुत परेशान बैठा होगा, जिस पर आयज़ा भी ये बात नोटिस करेगी और कहेगी क्या बात है तुम बहुत खामोश हो। जिस पर वो कहेगा भाभी मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर अनाया ने इस शादी के लिए हामी खुशी से भरी है तो फिर मेरा फ़ोन क्यों अटेंड नहीं करती है, क्या कोई मसला है। जिस पर बात को बदल देगी आयज़ा और कहेगी कि ये लड़की ये मेरा भी घर ख़राब कर कर ही रहेगी। उधर अम्मी का तो घर ख़राब होते होते बच गया है, अगर इसने शादी कर ही लेनी है रोहान के साथ तो फिर इतने नखरे दिखाने की क्या ज़रूरत है। उस पर वो कहेगी शायद उसे अम्मी से इजाज़त ना मिली हो, इसी वजह से उसने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की, लेकिन मैं अम्मी से बात करूंगी कि वो तुमसे बात करने दें, आखिर को तुम दोनों पहले से कज़न भी तो हो। उधर आप देखेंगे कि असद भी परेशान होगा। आखिरकार आशिर की बातें उसके भी दिल पर जा लगेंगी और वो कहेगा कि मुझे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, शायद मेरी सख्ती की वजह से ये घर ख़राब ना हो जाए। उधर आप देखेंगे कि जब ईशल